तो सबसे पहली वीडियो में मैं बात करता हूँ डिफ्रेंशिएशन की और इसके बाद मैं बात करूँगा इंटीग्रेशन की। अब क्या है डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन एक मैथमेटिकल एक प्रोसेस होती है जिससे किसी ग्राफ का, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, किसी ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं, ग्राफ का स्लोप। अब ये क्या चीज़ है? वे ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे? आपने 10th क्लास में आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। इस तरह से आपके पास कोई इक्वेशन दी जाती थी और आपसे कहा जाता था कि इसका ग्राफ प्लॉट करिए। तो क्या करते थे आप? एक x कोऑर्डिनेट बनाते थे, एक y कोऑर्डिनेट बनाते थे, उसके बाद इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करते थे कुछ इस तरह का ग्राफ आता था। मान लेते हैं ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो इसका जो स्लोप है दिख रहा है आपको? स्लोप का मतलब होता है ढाल। इस तरह से जो ढाल है, ये बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं, ये जो थीटा है ना इसको स्लोप समझ लेते हैं। हालांकि ठीक है, स्लोप भी आप कह सकते हो, थीटा को भी डायरेक्टली आप स्लोप कह सकते हो, लेकिन इसको स्लोप को डिफाइन करने का एक तरीका और है। कैसे, क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप कहीं से भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, या यहीं पर से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद इसके पास बनता है ए, बी और सी। तो ये जो ट्रायंगल है इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो इस ग्राफ पे ट्रायंगल बन रहा है इसके परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दीजिए इसके बेस से, तो उसको एक्चुअली स्लोप कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ए बी अपॉन क्या है आपका? बी सी। तो ये होता है स्लोप। तो अब क्या करना है? अगर आपसे कहा जाता है स्लोप निकालिए तो क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर आपने एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा, तो जाके क्या निकलेगा आपका? स्लोप। तो क्या ये लंबी प्रोसेस नहीं है क्या? क्या इससे कोई आसान सी प्रोसेस हो सकती है स्लोप निकाल? बिना ग्राफ प्लॉट किए आप स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हमें हेल्प करता है। बिना ग्राफ प्लॉट किए ही आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल नहीं बनाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से x पे मैं गया x1 और थोड़ी दूर जाने के बाद एक पॉइंट और आया आपके पास x2। 2 पॉइंट मैंने ले लिए। x1 पर जब ग्राफ था तो यहाँ पर पॉइंट था आपका y1। x2 पर जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी y की, ये थी y2। तो अब क्या है, मैं इनके बीच में एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ना बना के मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये इसके नाम दे देते हैं ABC, डी और ई। एक नया नाम दे देता मैंने, डी और। तो क्या चाहे स्लोप आप इस ट्रायंगल से निकालिए, चाहे स्लोप आप इस ट्रायंगल से निकालें, क्योंकि एक ही ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप तो सेम ही आएगा। तो चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, यहाँ पे आपका एंगल थीटा अगेन वही है, थीटा ही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल से स्लोप निकालूँ, तब समझेंगे आप डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ध्यान से। अब क्या करना है, ये जो आपका है, ये जो है वो उसको बोलूँगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको बोलूँगा डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा? x2 माइनस x1। x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। और ये जो हाइट होगी इसको मैं बोलूँगा डेल्टा वाई। इसको मैं बोलूँगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होगा? देखो यहाँ पे y2 माइनस y1। अब क्या करना है? तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब क्या है कि अगर मैं ये ट्रायंगल ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास पास लाऊं तो डेल्टा वाई भी छोटा होता जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट बिल्कुल पास पास में हैं, बहुत दूर पे नहीं है, बल्कि ये गैप बहुत कम है और ये गैप बहुत कम है, तो ये ट्रायंगल बहुत छोटा बनेगा। छोटा बनेगा तो अब उसको हम क्या कहेंगे? जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसको डेल्टा से लिखा जाता है। जब डिफरेंस बहुत कम होता है उसको डेल्टा से नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसको लिखा जाता है डी से, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? ये गैप बहुत कम कर दो, तो ये गैप कम कर दो तो ट्रायंगल बहुत छोटा बनेगा, और ट्रायंगल बहुत छोटा बनेगा तो इसका बेस आप डी एक्स कहोगे, इसकी हाइट को क्या कहोगे आप? डी वाई बोलोगे। कब किया? जब हमने ये 2 पॉइंट को कहाँ लेके आ रहे हैं? पास में लेके आ रहे हैं। तो पास, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसको डेल्टा से दिखाया जाता है, और जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं? डी वाई। इसको ही कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसको क्या कहते हैं आप? डिफ्रेंशिएशन। कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ, देखो
इसको बोलने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इससे क्या है, सबसे पहली बात तो ये पता चली ग्राफ किसके बीच में होगा, y और x के बीच में ग्राफ होगा, और आपने एक ट्राइंगल बनाया होगा बहुत छोटा, उसका परपेंडिकुलर लिया होगा, उसका बेस लिया होगा, दोनों को डिवाइड किया होगा, ये आपका है, यही होता है आपका स्लोप, और इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो मैंने एक तरह से बोल दिया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिफरेंशिएशन। डिफरेंस किसका, परपेंडिकुलर का डिफरेंस अपॉन किसका, बेस का डिफरेंस, इससे क्या निकलता है, आपका स्लोप निकलता है। तो अब हमने सीखना है कि भैया स्लोप कैसे निकालें बिना ग्राफ प्लॉट के ही स्लोप कैसे निकालें। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, कुछ मैंने यहाँ पे पहली बात तो ये समझा दिया कि ये स्लोप होता है। स्लोप क्यों होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधे हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो अगर आपको इक्वेशन दे रखी है कुछ ऐसी n(x) या m(x)n, कोई ऐसी इक्वेशन आपको दी गई है और आपसे कहा जाता है कि जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप बताइए। स्लोप बताइए का मतलब क्या निकालना, आपने dy/dx निकालना है। आपने क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। dy/dx का मतलब y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y की वैल्यू जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, mx⁴n। अब इसमें फॉर्मूला याद कर लीजिए कैसे आया, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम फिजिक्स में क्या चीज़ें पढ़ते, केवल फॉर्मूला, इसको प्रूफ करना नहीं आएगा, बल्कि आपके इसके फॉर्मूले को क्या करना है, लर्न करना है। क्या होगा कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट आगे दिख रहा है उसको आप बाहर लेके आइए, और बचा क्या, dx⁴n/dx। इसके बाद आप करेंगे, यहाँ पे m आएगा, और अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है, जो पावर होती है आगे आ जाती है, और d/dx हट चुका होता है, और बाकी क्या होता है n⁻n−1, x⁻n−1। तो ये आपको फार्मूला याद करना है। तो मैं यहाँ पे 3 आपको मैं इसके एग्जांपल करा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि एक आपके पास इक्वेशन है, इस ग्राफ का स्लोप बताइए, या सीधा कहेंगे कि डिफरेंशिएट करना आपने किसको, आपने डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू किससे, x। मतलब ध्यान देना है dy/dx को कैसे बोलते थे हम, इसको बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसको बोलने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोला जाता है। आपसे कहा जाएगा कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे आप करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए आप। y की वैल्यू क्या है, 4x²। तो इसके बाद मैंने कहा था जो नंबर आता है उस नंबर को आप बाहर लेके आइए, x² अपन क्या होगा, dx। इसके बाद आप सीधा फार्मूला लगाइए। आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला है dx⁴n dx इक्वल टू है n(x⁴n−1)। तो यहाँ पे n कितना है, 2, तो आप कह सकते हैं 4 इंटू, अब ये d/dx तो हट जाएगा फॉर्मूला लगाने के बाद, n आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो आपका फाइनली हो जाएगा 8x। इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 8x। मतलब फिक्स नहीं है, x के साथ बदलेगा। इस तरह का कोई ग्राफ आया होगा, यहाँ पे इस तरह का कोई ग्राफ आया होगा, इस x पर अलग आपसे अगर आपसे कहा जाता है बताइए x=2 पर स्लोप बताइए, मतलब ये 1 है ये 2 है, x=1 पर स्लोप कुछ और होगा, x=2 पर स्लोप कुछ और होगा, और x=3 पर कुछ और होगा। तो आपसे कहा जाएगा x=2 पर बताइए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, dy/dx एट x=2 क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब जो स्लोप होगा वो 16 होगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस का। इसका मतलब x=2 पर जो स्लोप रहा होगा वो कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। अगर आपसे कहा जाता है x=3 पर निकालिए, ध्यान देना x=3 पर निकालिए, तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, dy/dx इक्वल टू
24, देखो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर ग्राफ स्लोप कम आ रहा है और x इक्वल टू 3 पर क्या आ रहा है, स्लोप और ज़्यादा आएगा। अगर आपसे कहा जाता है x इक्वल टू 1 पर स्लोप निकालिए तो कम आएगा, वो 8 आएगा। तो इस तरह के ग्राफ में जहाँ पर स्लोप आपका बदल रहा होता है वहाँ पे स्लोप आपका कांस्टेंट नहीं आता है, वो x पे डिपेंड करेगा। इसका देखिए dy/dx निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, तो क्या होगा d/dx 5x की पावर 3 प्लस 4। इसको क्या करेंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे आप ओपन करेंगे। d/dx इसके साथ भी आएगा, d/dx इसके साथ भी आएगा, तो इसको लिखेंगे 5x क्यूब d/dx इंटू 4। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया 5, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। n क्या है यहाँ पे 3 है और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा dy/dx 15x², ये आपका स्लोप होगा। और उसी तरह से जैसे आपके वैल्यू दी गई है कि भैया आप x इक्वल टू 1 पे निकालिए, 2 पे निकालिए, 3 पे निकालिए, तो अलग अलग होगी। इसका मतलब हर जगह पे इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन होता तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता सेम होता। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आया होगा कि हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो आप ये आपका होमवर्क है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप सॉल्यूशन निकालें। मैं इसका फाइनली आंसर बता देता हूँ, d/dx इक्वल टू हो जाएगा -15x⁻⁻6 + 6। ये इसका आंसर आएगा। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं।